हम प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले पिछली कक्षा में हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंतर्गत पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में पढ़े। आज हम पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस sentences नंबर 1 पॉजिटिव sentences, नंबर 2 नेगेटिव sentences, नंबर 3 इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंसेस मतलब सकारात्मक वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। इससे पहले एक ध्यान रखने की बात है, अपने चैनल का नाम है जय गुरुदेव क्लासेस .2929। जब आप वीडियो देखते हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करना। नीचे वीडियो देखते हैं तो लिखा हुआ आता है सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उस पर बटन जरूर दबाना और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना अपने दोस्तों को, विशेष रूप से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जिसका इंग्लिश व्याकरण, हिंदी व्याकरण और गणित, ये तीनों ही इंग्लिश ग्रामर, हिंदी व्याकरण और गणित, इन तीनों का बहुत अच्छा वेटेज है। 50 क्वेश्चन है चतुर्थ श्रेणी के अंतर्गत और पटवार वीडियो और स्कूल वाक्यतम 5 प्रश्न है हिंदी के और 5 इंग्लिश के टेस्ट पेपर में, बहुत ही उपयोगी है ये। तो ये ध्यान रखना, वीडियो देखते हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। किसी भी आपके दोस्त है, भाई बहन हैं, उनको विशेष रूप से ध्यान रखना। चतुर्थ श्रेणी जो भर्ती है इसके अंतर्गत इंग्लिश व्याकरण का बहुत अच्छा वेटेज है। इंग्लिश, हिंदी और गणित तीनों का अपन इस चैनल पे पढ़ाएंगे। अब आते हैं अपन इन नेगेटिव सेंटेंसेस पर। नेगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य। इससे पहले पिछली कक्षा में पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ा था प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंतर्गत। उसमें 2 रूल थे। क्या था? आई, यू, वी, दे, और यदि प्लूरल नाउन हो तो सब्जेक्ट के साथ वर्ब की केवल मात्र फर्स्ट फॉर्म आएगी, और यदि ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन है तो सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ साथ एस या ईएस है। तो ध्यान देना। अब नेगेटिव सेंटेंसेस बारे में अपन पढ़ेंगे। नेगेटिव सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस डू या डज प्लस नॉट, ये ध्यान रखना। अब कहां डू आएगा और कहां डज आएगा। नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट तो आएगा ही, अब डू कहां लगेगा और डज कहां लगेगा, ये ध्यान रखना है। नियम नंबर 1, रूल 1, यदि आई, यू, वी, दे तथा प्लूरल नाउन
तथा प्लूरल नाउन दिया हुआ हो तो क्या आएगा, सब्जेक्ट के बाद में डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये ध्यान रखना। डू और डज नॉट नेगेटिव वाक्य है तो नॉट तो आएगा ही, कहां डू आएगा कहां डज आएगा ये रखना है ध्यान। तो डू नॉट कहां आएगा, यदि आई यू वी दे तथा प्लूरल नाउन हो तो डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। और नियम दूसरा, रूल नंबर 2, यदि ही सी इट एवं सिंगुलर नाउन दिया हुआ हो तो डज नॉट प्लस वर्ब की क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये ध्यान रखना। यानी नेगेटिव वाक्य बनाते हैं डू या डज नॉट। डू कहां पे आएगा, आई है, यू है, वी है, दे है तथा प्लूरल नाउन। प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन, यदि बहुवचन संज्ञा के रूप में दिया हुआ है तो डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। और यदि ही सी इट एवं सिंगुलर नाउन है तो डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये ध्यान रखना, प्रेजेंट सिंपल टेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते समय इन दो नियमों को ध्यान रखना। अब अपन एग्जांपल, उदाहरण, जैसे पहला है आई डू नॉट प्ले, मैं नहीं खेलता हूं। दूसरा, यू डू नॉट प्ले, तुम नहीं खेलते। तीसरा, जैसे वी डू नॉट कुक फूड, हम भोजन नहीं बनाते, ये वाक्य। अब प्लूरल नाउन है, चौथा एग्जांपल दे, चिल्ड्रन डू नॉट गो टू स्कूल, ये है यदि आई यू वी दे तथा प्लूरल नाउन हो तो डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये। अब एग्जाम के अंदर प्रश्न आएंगे तो ऑप्शन के अंदर डू नॉट या डज नॉट आएगा और दोनों में कंफ्यूज होंगे। तो सबसे पहले यदि ये नियम ध्यान है, आई यू वी और दे तथा प्लूरल नाउन है तो इसके साथ में क्या आएगा, डू नॉट आएगा। नेगेटिव वाक्य है तो नॉट तो आएगा ही, तो आई है, यू है, वी है, दे है और प्लूरल नाउन है, इसके साथ में क्या आएगा, डू आएगा। और ही है, सी इट है या सिंगुलर नाउन है तो इसके साथ में डज आएगा और नॉट तो नेगेटिव वाक्य में आएगा, ये है। अब दूसरे नियम का उदाहरण, जैसे he does not
एग्जाम्पल एक, ही डज नॉट ईट ए मैंगो, वह एक आम नहीं खाता। दूसरा, सीमा डज नॉट कुक फूड, सीमा है वो भोजन नहीं बनाती। ये उदाहरण है इन प्रेजेंट सिंपल टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में डू और डज से प्लस नॉट। इसके पहले इस नियम का आई यू वी दे तथा प्लूरल नाउन है। इसके उदाहरण है आई डू नॉट प्ले, यू डू नॉट प्ले, वी डू नॉट कुक फूड, चिल्ड्रन डू नॉट गो टू स्कूल। अब दूसरे रूल का है ही सी इट, यहाँ सिंगुलर नाउन दिया हुआ है तो इसके लिए ही डज नॉट ईट ए मैंगो, सीमा डज नॉट कुक फूड। ये उदाहरण है इनके। अब मैं प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंतर्गत इंट्रोगेटिव वाक्य के बारे में पढ़ेंगे। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। कैसे वाक्य? प्रश्नवाचक। प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंतर्गत इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य है तो कोई भी प्रश्न बनाएंगे इसके पीछे हमेशा प्रश्नवाचक का चिन्ह होगा। ये किसका? प्रश्नवाचक का चिन्ह होगा। प्रेजेंट सिंपल टेंस है, इसके अंतर्गत इंट्रोगेटिव का अपन सेंटेंस वाक्य बनाते हैं तो डू या डज से हमेशा वाक्य प्रारंभ करते हैं, डू या डज से। तो ये ध्यान रखना फॉर्मूला, डू या डज। ये जब इंट्रोगेटिव वाक्य बनाते हैं तो सबसे पहले डू और डज इससे शुरू करते हैं। तो इनके नियम, रूल नंबर 1, यदि आई यू वी दे या प्लूरल नाउन यदि हो तो इंट्रोगेटिव वाक्य बनाते समय सेंटेंस बनाते समय वाक्य का प्रारंभ डू से करते हैं। किससे करते हैं? डू से करते हैं। यदि आई यू वी दे या प्लूरल नाउन यदि हो तो इंट्रोगेटिव यदि सेंटेंस बनाते समय वाक्य का प्रारंभ कहां से करते हैं? डू से करते हैं और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। और प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो फर्स्ट फॉर्म तो आएगी ये। अब इनके रूल नंबर 2,
नियम दूसरा, सी ई सी इट और यदि सिंगुलर नाउन दिया हुआ हो तो इंट्रोगेटिव वाक्य बनाते समय इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस या वाक्य सेंटेंस बनाते समय वाक्य का प्रारंभ डज से करते हैं। ध्यान रखना, डज से करते हैं और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। ये आप प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंतर्गत इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य डू और डज, यदि आई यू वी दे या प्लूरल नाउन यदि हो तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते समय वाक्य का प्रारंभ डू से करते हैं और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आती है। he she it और सिंगुलर नाउन हो तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते समय वाक्य का प्रारंभ डज से करते हैं और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। अब ये दो रूल है, इन नियम के आधार पे अपन इंट्रोगेटिव वाक्य के उदाहरण एग्जांपल देते हैं। रूल नंबर 1 के उदाहरण, डू I eat the food। यदि आई यू वी दे या प्लूरल नाउन यदि हो तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते समय वाक्य का प्रारंभ डू से करते हैं। ये आई आया हुआ है इसलिए आगे क्या आया है, डू आई ईट द फूड, ये प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा पीछे, क्या आ जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या मैं खाना खाता हूं, इट आया हुआ है। अब एग्जाम्पल नंबर 2, डू आई प्ले, क्या मैं खेलता हूं, डू वी स्लीप, क्या हम सोते हैं। चौथा उदाहरण, डू द चिल्ड्रन गो टू स्कूल, डू द चिल्ड्रन गो टू स्कूल, ये एग्जांपल डू से शुरू होने वाले। पहला नियम, यदि आई यू वी दे या प्लूरल नाउन यदि हो तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते समय वाक्य का प्रारंभ डू से करते और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। ये उदाहरण 1, डू आई ईट द फूड, क्या मैं खाना खाता हूं, डू आई प्ले, क्या मैं खेलता हूं, डू वी स्लीप, क्या हम सोते हैं, डू द चिल्ड्रन गो टू स्कूल, क्या बच्चे स्कूल जाते हैं। यह प्रश्नवाचक चिन्ह अंत में, तो यह प्रेजेंट सिंपल टेंस के इंट्रोगेटिव वाक्य के उदाहरण हैं। मैन मुख्य रूप से ये नियम रूल हुई याद रखना,
उदाहरण अपने आप याद आ जाएगा, उसमें आएंगे लिखे हुए। ये तो डू और डज दोनों में कंफ्यूज होंगे, तो जान आई यू वी दे और प्लूरल नाउन दिया हुआ है, वहां तो डू आएगा, और जहां ही सी इट और सिंगुलर नाउन है इंट्रोगेटिव वाक्य बनाते समय, उसमें कहां एक क्या आएगा, डज आएगा। ये ध्यान रखने योग्य बात। अब रूल नंबर 2, ही सी इट और सिंगुलर नाउन है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते समय वाक्य का प्रारंभ डज से करते हैं। तो रूल नंबर 2 के उदाहरण इधर लिख देते हैं। रूल नंबर 2 के उदाहरण एग्जांपल, इसमें होगा डज सीता ईट ए मैंगो, जैसे उदाहरण है डी ओ एस, डज सीता ate a mango। Does सीता ate a mango, यह उदाहरण है। यहाँ पे डज क्यों आया, क्योंकि सीता क्या है, सिंगुलर नाउन है, ये सिंगुलर नाउन। यदि सिंगुलर नाउन है तो क्या आएगा, डज आएगा, इसलिए यहाँ पे डज लगाया, क्योंकि सीता है वो एक वचन है, सीता क्या है, एक वचन है, इसलिए डज लगाया। डज एग्जांपल 2, डज शी राइट ए स्टोरी, डज शी राइट ए स्टोरी, ये उदाहरण। पहला उदाहरण ये रूल नंबर 2 का, दूसरा उदाहरण ये। तो हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस, इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य पढ़ा। इसमें क्या था, रूल नंबर 1 है यदि आई यू वी दे और प्लूरल नाउन यदि हो तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते समय वाक्य का प्रारंभ डू से करते हैं और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। और रूल नंबर 2, ही सी इट और सिंगुलर नाउन हो तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते समय वाक्य का प्रारंभ डज से करते हैं और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। इनके उदाहरण है नियम रूल नंबर 1, यदि आई यू वी दे और प्लूरल नाउन है तो इसमें देखो इंट्रोगेटिव वाक्य बनाया है, देखो डू पहले लगाया, आई कहां है, ये आई नियम लिखा हुआ है, इसलिए पहले क्या लगा है, डू, आई एट द फूड। अब इसी में भी आई है तो डू लगा है, यहाँ वी है, ये वी के पहले क्या आएगा, डू आएगा। अब डू द चिल्ड्रन क्या है, द चिल्ड्रन है वो प्लूरल नाउन है, क्या है, प्लूरल का मतलब बहुवचन संख्या है, चिल्ड्रन है बच्चे, यानी बहुवचन है तो डू आया। डू द चिल्ड्रन गो टू स्कूल, क्या बच्चे स्कूल है जाते हैं, यानी क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया। तो इंट्रोगेटिव वाक्य बनाते समय सबसे पहले जो भी है डू और डज से ही वाक्य को प्रारंभ करते हैं। डू कहां से कैसे आएगा, आई यू वी दे और प्लूरल नाउन है तो डू से वाक्य शुरू करेंगे, और यदि सिंगुलर नाउन है और ही सी इट दिया हुआ है तो डज से शुरू करेंगे। अब ये तो उदाहरण आ गए रूल नंबर 1 के डू वाले, डू आई ईट द फूड, डू आई प्ले, डू वी स्लीप और डू द चिल्ड्रन गो टू स्कूल। अब ही सी इट और सिंगुलर नाउन, जैसे एग्जांपल डज सीता एट ए मैंगो। अब यहाँ पे डज आया, डज आने का कारण सीता क्या है, सिंगुलर नाउन है, सीता क्या एक वचन, सिंगुलर का मतलब एक वचन, सीता है सिंगुलर नाउन, इसलिए इसमें क्या आया, डज आया है, एट ए मैंगो, क्या सीता एक आम खाती है। अब दूसरा है सी कहां है, ये सी आया हुआ है, यदि सी आया हुआ है तो क्या आएगा, डज सी राइट ए स्टोरी, क्या वह एक है कहानी लिखती है, तो इसलिए एक वचन है सी है तो ये आ जाएगा डज। ये अब अपन ने प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत प्रेजेंट सिंपल टेंस में पॉजिटिव सेंटेंस पढ़ लिए और नेगेटिव सेंटेंस पढ़ लिए और इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ लिए, और इससे पहले अपन ने सभी टेंस की पहचान है वो पढ़ी, मुख्य रूप से पहचान है वो ध्यान होना चाहिए। अब ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो पॉजिटिव
सेंटेंस के अंदर नियम तो फॉलो हुआ वो करते हैं। ये रूल 1 और 2, आई यू वी दे और प्लूरल नाउन दिया हुआ है, देखो तो उसी में भी केवल मात्र बेस्ट फॉर्म है पॉजिटिव वाक्य में, और जिसमें ही सी इट और सिंगुलर नाउन दिया हुआ है तो उसमें सब्जेक्ट के साथ साथ बेस्ट फॉर्म और उसमें एस और ईएस आएगा। अब नेगेटिव वाक्य बनाए हैं, नेगेटिव वाक्य के अंतर्गत अपन ने नॉट का प्रयोग होता है, और डू नॉट या डज नॉट। डू नॉट कहां आएगा, जहां यू आई वी और दे या प्लूरल नाउन है वहां पे आएगा, और डज नॉट का प्रयोग कहां आएगा, डज नॉट का ही सी इट या सिंगुलर नाउन है, और नेगेटिव वाक्य तो नॉट तो आएगा ही। इसके बाद में इंट्रोगेटिव वाक्य, इंट्रोगेटिव वाक्य अपन ने यहां समझा, प्रश्नवाचक वाक्य, इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक। रूल तो वो काम करेगा, यदि आई यू वी दे और प्लूरल नाउन है तो क्या आएगा इंट्रोगेटिव वाक्य, शुरुआती से यानी प्रारंभ कहां से होगा, डू या डज से ही होगा। डू कहां आएगा, जो इस नियम में लिखा हुआ आई यू वी दे और प्लूरल नाउन है तो डू से कोई भी प्रश्न शुरू होगा, और डज ही सी इट और सिंगुलर है तो किससे होगा, डज से होगा, और इनके ये उदाहरण दिए हुए। तो प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत प्रेजेंट सिंपल टेंस में पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव तीन प्रकार के वाक्य अपन ने समझ लिए। अब आगे अपन प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस पढ़ेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वो है तीनों ही वाक्य पढ़ेंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। और इसके बाद में हर टेंस इसी प्रकार समझेंगे, तीन वाक्य बनेंगे, और इसकी मुख्य है टेंस की पहचान आनी चाहिए। और पहचान के लिए अपन ने पीछे जो भी कक्षा ली उसमें समझाया हुआ है किस प्रकार का टेंस पहचाना जाए। आगे की क्लास अपन प्रेजेंट कंटिन्यूअस की लेंगे। इससे पहले जो सबसे बड़ी बात, इस चैनल को सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा मित्रों को शेयर करना। अपन तीनों की क्लास लेंगे, इंग्लिश ग्रामर, हिंदी व्याकरण और गणित, और तीनों ही चतुर्थ श्रेणी भर्ती में बहुत ही महत्वपूर्ण है। 50 क्वेश्चन आने वाले हैं, और बाकी जो 5 हिंदी के और 5 इंग्लिश के जो फर्स्ट ग्रेड के अंतर्गत पहले फर्स्ट पेपर के अंतर्गत आएगा वो भी बहुत बड़ी उसकी भूमिका है, क्योंकि क्राइटेरिया 40% पार करने के लिए इंग्लिश के 5 प्रश्न ये बहुत ही जरूरी है, किसी भी सब्जेक्ट को स्किप नहीं किया जा सकता। धन्यवाद, अगली कक्षा कल।